गज़लात की किताब, गज़ल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और उसका दायां हाथ मुझे गले से लगाता है। आमीन। आप सब मेरे साथ बोलें जरा। उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। आमीन। ये दुल्हन जो है, जो कलीसिया है, वो अपने दूल्हा के ताल्लुक से ये पैगाम नोट करवाती है कि उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये हवाला हमें बताता है, तो इस हवाले से हम ये सीखते हैं कि खुदा किस तौर से हमें संभालता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सी बहनों के छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पर ये देखें कि ये बच्चा है। तो बहन, जब आप बच्चे को उठाती हैं तो आप दोनों हाथों से उसको उठाती हैं, ठीक है ना। एक हाथ उसके सर के पीछे रखती हैं ताकि उस बच्चे की गर्दन पीछे ना लटक जाए, ताकि उस बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, कोई मुश्किल ना आ जाए। इसी तरह से खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका बायां हाथ जो है मेरे सर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। गोया के खुदा हमें इतनी मोहब्बत करता है। सर के नीचे हाथ का मतलब है वो हमें संभालता है जिंदगी के हर मैदान में, और जो उसका हाथ हमें गले से लगाता है, गोया कि वो हमारी गुनाह को माफ करता और अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखें, खुदा जो है वो हिफाजत करने वाला है, वो संभालने वाला है, वो मुआफ करने वाला है, वो गले से लगाने वाला है। आमीन। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब जहां कहीं भी हैं, आपको खुदा ने संभाला हुआ है। खुदा का बेटा यीशु, उसने आसमान पर जाते हुए एक बात कही थी कि मैं दुनिया के आखिर तक क्या हूँ। तो किस किस के साथ है यीशु? अरे सबके साथ है, तो मसले खत्म हो गए फिर तो। अगर आप सबके साथ हैं, अगर आप हर लम्हा, हर मोमेंट पे, हर काम में, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में, हर मुसीबत में, हर बीमारी में, अगर आप ये समझ लें कि यीशु हमारे साथ है, तो फिर सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आप ईमान रखें, खुदावंद हमारे साथ है और वह हमें संभालता है। उसका बायां हाथ हमारे सर के नीचे है, दाएं हाथ से वो हमें गले से लगाता है। ये पूरी मोहब्बत को जाहिर करता है। इस तरह से गले से लगाना जो है, हम जब ईद आती है, क्रिसमस आता है, ईस्टर होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, गोया कि हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन खुदा जो है, हम तो वक्त ब वक्त हाथ फैलाते हैं और दूसरे को गले से लगाते हैं, लेकिन खुदा हमेशा हाथ फैलाए रहता है। हालेलुया। खुदा हमेशा हमें संभालना चाहता है। खुदा हमेशा हमसे मोहब्बत करता रहेगा, करता है, करता था, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको अपनी जिंदगी में किस तरह से आने देते हैं। याद रखें, कई बार खुदा हमारे साथ होता है, फिर भी हम डर जाते हैं। पतरस एक दिन कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उसने कहा, खुदावंद आप हैं? उसने कहा, खुदावंद मुझे भी चलने का फजल दे, मैं भी चलना चाहता हूँ। उसने कहा, चलना शुरू कर। आराम से निकला, उसने टांग निकाली और पानी की मौजें, लहरें, आपको पता समंदर, पिछले हफ्ते हम कराची में थे, हम समंदर में बैठे कश्ती में, मेरा दिल भी डर रहा था उससे। जब कश्ती का झटके पड़ते तो डर सा आता है, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता। और आगे कश्ती वालों ने ना कोई ट्यूब रखी, ना कोई संभालने का कोई। मैं कहा, भाईजान कोई रेस्क्यू वगैरह कोई मामला खराब हो जाए? कहता होता ही नहीं। तो मुझे एक ने बताया पिछले महीने 40 बंदे डूब के मर गए, तो बचने का कोई चांस नहीं, तो डर तो लगता है ना। मैं कहा, अच्छा कोई बात नहीं, खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। इस ईमान पे मैं बैठ गया। अच्छा बात क्या है, जब पतरस चलने लगा, वो 1 कदम गया, 2 कदम गया, उसने कहा, हालेलुया, यीशु कैसे हैं आप? उसने पूछा, हाँ पतरस कैसा लग रहा है? कहने लगा, खुदावंद बड़ा ही मजा आ गया, वैसे पानी ते चलना हाय है, मैं तो सड़क ते टुरदा रहा अज तक, रोड़िया पत्थर वाली सड़कों ते टुरिया वा, पानी ते बड़ा नरम नरम लग रहा है, गद्दे वर्गा लगता फॉर्म है ना। फिर इधर को देखो, उन्हें को हवा भी आंटे जाने, देखो इधर तो तूफानी हवाएं भी, वो लहरें ऊपर है। क्या अगर ये हो, मैं डूब सकता हूँ यार, ऐसे ऐसे सोचा ही दिल में। तो उसने कहा, कहीं लहरें मुझे डुबो ना दे। तो एकदम घुड़म पानी के अंदर, कहता बचाओ मैं गया जे। और यीशु ने कहा, बेतकात तूने क्यों शक किया? इनको आके जो लोग शक करेंगे वही डूबेंगे, जो लोग शक करेंगे वही नाकाम रहेंगे। जो लोग शक, याकूब के खत में लिखा, शक करने वाला शख्स जो है समंदर की झाग की मानिंद है, लहरों की मानिंद है, जो उठती और बैठ जाती है, कोई पता नहीं उसका।
वो शख्स खुदा से कुछ नहीं ले सकता। आज हम बड़े शक्की हैं, बहन भाइयों पे शक, मल्ले वालों पे शक, मियाँ बीवी पे शक, बीवी शोहर पे शक, नान का शक, दाद का शक, है ना। झगड़ा करते कहते नान का शक नहीं देता तुम है। आज शक शक, अरे शक को निकाल दो अपनी जिंदगी से। मसीह जिंदगी में ये शक शुक अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उसका बायां हाथ तो मेरे सर के नीचे है, उसका दायां हाथ मुझे गले से लगा। कितनी खूबसूरत तस्वीर है खुदा की मेहरबानी की, मोहब्बत की, प्रोटेक्शन की। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा उन्हें संभालता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको मुसीबतों से बचाता है। आज हम अभी गा रहे थे, सो तेरे उत्ते कभी भी ना आफत आवेगी। जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा उनकी हिफाजत करता है। दाऊद बहुत सी मुश्किलों से गुजरा, आजमाइशों से गुजरा, मुसीबतों से गुजरा, लेकिन खुदा उसके साथ था। लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि खुदावन रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। तो तरक्की कैसे होगी जी? जब खुदावंद हमारे साथ होगा। जब खुदा हमारे साथ होगा। आपको पता है इमानुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह के नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ। ईसा का क्या मतलब है? गुनाहों से निजात देने वाला। हालेलुया। यीशु का क्या मतलब है? यहोवा निजात दहिंदा है। कितनी जबरदस्त बातें हैं, कितनी प्यारी उम्मीद अफजा बातें हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। उसका हाथ हमें संभालता। आज बहुत सी मुश्किलात हैं लोगों की, आज बहुत से मसाइब हैं। मैं जानता हूँ, हम घरों में जाते हैं, मैं 80-90% लोग जो रोते मिलते हैं। पिछले हफ्ते में घर में गए थे, उनके बच्चे, उन पर पुलिस केस है नाजायज, उनके ऊपर मुसीबतें हैं, उनके ऊपर बीमारियां हैं, उनके घर में फॉलिज है, उनके घर में बदरुए हैं। वजह क्या है? क्योंकि इस्राएल का खुदा उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस्राएल के खुदा को अपनी जिंदगी में दावत नहीं दी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा हमें संभालता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 7वां आयत में लिखा है, पत्रस का पहला खत उसका 5वां बाब उसकी 7वां आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र है। कौन कौन आज फिक्रमंद है? मसाइल तो है ना। कईयों को ये फिक्र है कि इस महीने किराया कहाँ से आएगा, कईयों को ये फिक्र है कि इस महीने राशन कहाँ से आएगा, कईयों को ये फिक्र है कि वो हमारे अजीजों के बच्चों का हकीका आ गया है, उसमें 15,000 जाना है, कैसे आएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सी मसाइल। कोई बीमार है, किसी की कमेटी नहीं निकली, किसी की कमेटी लेट हो गई, कमेटी वाली औरत ने कहा जी 2 महीने बाद मिलेगी, वादा खिलाफी हो गई। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन आज तरह तरह की फिक्रें। लेकिन याद रखें, आपको पता है परिंदे फिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो नहीं करते। पीछे भाई बोलो, परिंदे फिक्र करते हैं? नहीं करते। कौवे देखो बेफिक्र है, उनको पूछो जाके पा कहाँ तेनू कोई फिक्र है? वो कहेगा नहीं मैनू काली फिक्र, क्योंकि उसको पता मुझे सब कुछ मिल जाना है। मैं देखता हूँ कि खुदा परिंदों को खिलाता है। यीशु मसीह ने कहा भी है कि हवा के परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खत्ता होता है, ना जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। ना उनका बैंक बैलेंस है, ना उनके मकान किराए पे चढ़े हुए हैं, लेकिन वो रोटी खाते हैं, वो पेट भर के सोते हैं, उनको फिक्र नहीं आज वो खा लेंगे। और वो इतने मासूम होते हैं, यकीन जाने। अभी पीछे कुछ साल पहले सूरज ग्रहण लगा था, पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया था। सबसे ज्यादा डार्क अंधेरा कराची में छाया था। तो कैमरेमैन ने दिखाया, खबरों वालों ने, कि परिंदों ने यह समझ लिया कि रात हो गई है और वो अपने अपने घोंसलों में चले गए थे। दिन के वक्त क्योंकि सूरज ग्रहण पे अंधेरा हो गया था, कबूतर, कौवे, चिड़िए, तोते अपने पिंजरों उसमें घोंसलों में चले गए थे। तो रिपोर्टर ने कहा क्योंकि ये परिंदे मासूम हैं। वो इतने मासूम हैं, लेकिन खुदा जो है वो उनकी हिफाजत करता है। कलाम में लिखा खुदा सादा दिलों की हिफाजत करता है, खुदा उनको खिलाता है। आप क्यों घबराते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। ऐ कम में थका दो, खुदा उन शोषण के जंगली दरख्तों को ऐसी पोशाक पहनाता है जो आज है कल तंदूर में झोंकी जाएगी, तो तुमको क्यों ना पहनाएगा? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैंने जब से यीशु को कबूल किया है, ये आयत मुझे हौसला देती है। मैंने इस पर कई बार कलाम सुनाया कि खुदा मेरे सर के नीचे अपना हाथ रखता है। कलाम में लिखा है कि मैं तुमको सर सफेद होने तक उठाए फिरूंगा, जैसा बाप अपने बेटे को उठाए फिरता है। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे तबला बजा रहे हैं, तीसरा घर है छोटा, वो 5-6 साल का वो भी। तो ये बच्चे जब पैदा हुए, मैं इनको उठाए फिरता था, और जहां जाते थे हम बेशक थक जाएं, लेकिन हम बच्चों को नहीं उतारते थे, क्योंकि हम ये समझते कि हमारे बच्चे हैं। खुदा ने फरमाया कि मैं तुमको इसी तरह से उठाए फिरूंगा जैसे बाप अपने बेटों को उठाए फिरता है। और खुदा ने मुझे गले से लगाया है
और खुदा का दाहिना हाथ मुझे संभालता है, मेरी प्रोटेक्शन करता है, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। खुदा सब कुछ मुहैया करता है। अगर आप लोग कभी परेशान होते हैं, आप लोग कहीं शक में आते हैं, तो आप एक एवेंजलिस्ट है मेरे पास चलती फिरती बाजी रियाना से मिल लिया करें, वो आपको बताएगी। ये जब इसको फोन करो, बात करो इनसे, कहती फिक्र ना करो यीशु कर देगा। किथों करेगा? तो कर देगा। ये ईमान है। हम लोग पूछते किथों करेगा, किने होवेगा, कौन ले आएगा, किन्ने ले आएगा। फिक्र मत करो। जब फिक्र नहीं करना इसका मतलब है सब कुछ मुमकिन है, सिर्फ ईमान रखें। प्रेज द लॉर्ड। ईमान का मतलब ये है कि हर एक चीज को ईमान से रिसीव, जो चीज ना हो उसको तुम ईमान, उम्मीद की चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों 11वें बाब की पहली आयत। आप ईमान से हर एक चीज को रिसीव कर सकते हैं। आप मत घबराएं, अपनी फिक्रें खुदावन पर डाल दें, क्योंकि लिखा है कि उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे और दायां हाथ मुझे गले से लगाता है। और जिक्र नबी की किताब में लिखा है 2 बाब की 8वें आयत में, जो कोई तुमको छूता है वो, हवाला पूरा करें पब्लिक में से, जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली। पता नहीं ना लोगों को, इसलिए स्टान करना होर मारेंगे, होर मार पड़ रही, क्योंकि पता नहीं है। कलाम में लिखा जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आंख में किसी की उंगली लग जाए कितनी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तो अगर खुदा की आंख में कोई उंगली मार दे तो खुदा क्या करेगा फिर? खुदा की आंख में उंगली मारने का मतलब यह है कि ईमानदारों को अगर कोई छुए, ईमानदारों को तंग करे, तो खुदा उसका बेड़ा गर्क कर देता, पार नहीं करता, क्योंकि उसने ईमानदार को छुआ। कलाम में लिखा है। तुम मत घबराओ मेरे अजीज बहन और भाइयों। दाऊद का जब गुनाह हुआ तो दाऊद बड़ा परेशान हो गया। दाऊद रोया, चिल्लाया, उसने रोजा रखा और नातन नबी उसके घर आया और उसने कहा बादशाह, उसने कहा भाई मुझसे गुनाह हुआ। उसने कहा खुदावन ने तेरा गुनाह माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह खुदा के रहम की तस्वीर है। खुदा माफ करना चाहता है। आज खुदा चाहता है कि आप उसके इतने करीब आ जाएं कि वो आपको अपनी बाहों में ले ले। इंडिया में दिनकरन मिनिस्ट्री जो है, वर्ल्ड प्रे टावर, ऑनलाइन प्रे टावर वाले जीसस कॉल मिनिस्ट्री, वो गाते हैं यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। क्या आप उसकी बाहों में आएंगे ताकि वो आपको अपनी बाहों में ले? और जब वो आपको, अच्छा बच्चा जो है और कोई शख्स उसको उठाए तो वो रोता है ना, लेकिन जो उसकी माँ या बाप उसको उठाए तो बच्चा खुश होता, चुप कर जाता है एकदम। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारा बाप हमें अपनी बाहों में लेगा तो हमारी, लिखा वो तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। हालेलुया। वो आपके सारे दुखों से वाकिफ है। खुदा आपको जानता है। खुदा आपकी मुसीबतों से वाकिफ है। खुदा आपकी जरूरतों से वाकिफ है। लेकिन चाहिए क्या? हमें यह चाहिए कि हम खुदा पर ईमान रखें और हम खुदा को तकते रहें। क्या आज आपके किस किस की जरूरत है? कोई, मैं जनरल एक दुआ करूंगा, कोई आपका मसला है आप मुझे ना बताएं, खुदा जानता है, सिर्फ अपना हाथ दिखाएं। हाँ, कईयों की पैसों की होगी, कईयों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कईयों की हेल्थ प्रॉब्लम है, कईयों को कुछ, कईयों को कुछ, कईयों को घर चाहिए, किसी को अपना घर चाहिए। आप सब याद रखें 2000 साल हो चुके हैं, खुदावन यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। खुदावन यीशु मसीह के हाथों पांव में कील ठोके गए ताकि आप और मैं शिफा पाएं, निजात पाएं, रिहाई पाएं। खुदावन यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। आप कभी भी शक में ना आए। जब आपको किसी तरह के मौजज़े की जरूरत है तो आप खुदा के सामने आए और खुदावन यीशु मसीह को ऐसा देखें जैसा कि वो। पहला पॉइंट मैं ये पाता हूँ मौजज़ा लेने का। बहुत से लोग इसलिए मौजज़ा मिस कर देते हैं, वो आते कहते हैं चलो जी दुआ जिन्नी भी करा लो चंगी है, चल शराब तू कर दे, चलो चल वासिफ तू कर दे, चलो जी चल भैन आफिया तू भी कर दे, चलो जी भगत साहब आ जाओ तुसी भी कर दो, चलो जी। जो बंदा मिलता है उससे दुआएं कराते रहे। लेकिन याद रखें ईमान के साथ एक ही शख्स दुआ करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। एक ही शख्स। जब सूबेदार यीशु के पास आया था, हम यीशु को इतना बड़ा नहीं देखते, हम कहते हैं यार यीशु मौजे करता है, आहो जी साडा यीशु कबरों काट लिया। अच्छा, तो क्या आपको कब्र से निकाला अभी तक कि नहीं? हम तो गुनाहों में मुर्दा ही हैं, हमें तो निकाल नहीं सका, तो उस और कौन से कब्र से निकलेंगे हम? और कौन सी कब्रों की हम बात करते हैं? हम जो गुनाहों में लिखा तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। पहला स्टेप, जब आपको कुछ चाहिए आप यीशु को ऐसा देखें जैसा कि वो कैसा है। यीशु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सब बोले यीशु बहुत बड़ा है, यीशु बहुत बड़ा है, यीशु बहुत बड़ा है, यीशु बहुत बड़ा है। फिर बुलंद आवाज से बोले यीशु मोहब्बत है, यीशु मोहब्बत है, यीशु माफ करता है, यीशु माफ करता है, यीशु सब कुछ करने पर कादिर है, यीशु सब कुछ करने पर कादिर है, यीशु मेरे मामला को हल कर सकता है, यीशु मेरे मामला को हल कर सकता है। तो बस यही बात है ईमान की। अब सूबेदार ने आके कहा, उसने कहा खुदावंद मेरा नौकर जो है वो बीमार पड़ा है फालिज से। उसने कहा हाँ ठीक है,
मैं उसको आकर शिफा दूंगा। उसने कहा 1 मिनट उस्ताद मेरी बात सुन, सिपाही मेरे मातहत हैं, रूमी सिपाहियों को मैं ऑर्डर देता हूं, दस्तों के दस्ते, मैं कहता हूं जा तो वो जाते हैं, मैं कहता हूं आ तो वो आते हैं। मैं भी किसी के इख्तियार में हूं, लेकिन मैं तेरे इख्तियार को जानता हूं, तू इतना बड़ा है, मैं इस लायक ही नहीं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए, लेकिन सिर्फ क्या ही दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, मैंने ऐसा ईमान इस्राइल में भी नहीं देखा। उसने कहा जा तेरा खादम शिफा पा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो शिफा पा गया। जब वो घर गया उसे देखा उसका खादम शिफा पा, बजा लो तालियां, जो बजानी तो जोर से जाओ, तमाम जाओ। यीशु जी बजा रहे आप मेरे, मैंने थोड़ी इसमें उसको ठीक किया, यीशु मसीह ने ठीक किया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब से खुदा ने मुझे अपने गले से लगाया, खुदा ने बहुत से मौजज़े किए मेरी जिंदगी में, हर रोज एक मौजज़ा करता है। आज भी एक मौजज़ा हुआ है, वो ये कि बत्ती नहीं गई। तालियां जा सकते हैं अब आप, हालेलुया। पिछले साल अंधेरे में, उससे पिछले साल भी अंधेरे में कलाम सुनाया था दिमाग में, लेकिन इस साल खुदा को हमने कहा यीशु देख अब तो तू बिजली का इंतजाम, आज खुदा ने इंतजाम किया कि आज बिजली नहीं गई, ये भी एक मौजज़ा है। मेरी जिंदगी में खुदा ने इतने मौजज़ात किए हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं 2-4 की आपको गवाहियां दूंगा। मेरा जो भाई यहाँ पर बैठा है ये शहजाद, ये टीबी का मरीज था, टीबी का आखिरी स्टेज पे टीबी थी इसकी। इसका भी मसला ये था कि इसने कभी यीशु को अपना आप नहीं दिया कि वो इसको गले से लगाए और अपना बाएं हाथ इसके सर के नीचे रखे और इसको संभाले। ये दूर दूर भागता था और टीबी हो गई, आंतों की टीबी हो गई, फेफड़ों की टीबी हो गई, और इसके फेफड़े भी खत्म हो गए। और इन्हीं लाइनों पे, इसी गली से अगर आप बाहर निकले पीछे तो परली साइड पे इसका वो एक कमरा था, वो अभी इसने चेंज कर लिया। तो इसने उस दिन अपनी जिंदगी से तंग आकर, क्योंकि इसकी माँ भी फौत हो चुकी थी ब्रेन हैमरेज से, इसकी वालदा की डेथ हो गई, इसके वालिद को भी बीमारी हो गई, इसके वालिद की भी डेथ हो गई, इसके वालिद से इसको टीबी हो गई थी। इसने एक दिन खुदकुशी करने के लिए जब लाइनों पे आया तो इसके दिल में खुदा ने बात डाली कि तूने आज तक खुदा को पुकारा नहीं, और इसने उस दिन अपने गुनाहों से तौबा की। और जैसे इसने कहा खुदावन मुझे माफ कर दे खुदावन, तो एकदम एक रोशनी में खुदावन इसके पास आ खड़े हुए और कहा बेटा उठ, मैं तुझे शिफा देता हूँ, तूने मुझे आज पुकारा है, तू आज तूने मुझे पुकारा, मैं आज ही आ गया, तूने आज से पहले मुझे पुकारा नहीं था। भाई भी तालियां बजा रहे हैं, भाई भी जाओ यार, यीशु के लिए बजा रहे हैं, जोर से तालियां बजाओ, शाबाश, बोले खुदावन यीशु मसीह की। तो भाई जो थे उस वक्त तो सूखे से थे, इतने से कोई इतना कमजोर यहाँ बनता ही नहीं, इतना भाई टीबी का मरीज आपको पता है। अब भाई खैर से आपके सामने, हालेलुया, क्योंकि अब खुदा ने इसको संभाल लिया है। अब 3 साल से नौकरी भी नहीं कर रहा, ये भी रामगी की बात। देखो जो लोग फिक्रमंद हो सुन लो, जिनकी तनख्वाह में गुजारा रहता, कहते भाई साहब पता नहीं लगता पहली तनख्वाह ले आमदी नजर आती तो जामदी नजर नहीं आती। कलाम में लिखा मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में डालता है, और तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा पाया, और तुमने बहुत की उम्मीद की और तुमने थोड़ा तुमको मिला, और जो तुम घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया, क्योंकि मेरा घर वीरान पड़ा और तुम अपने घरों को भागे जाते हो। ये 3 साल से नौकरी भी नहीं कर रहा, 8-10 हजार भाई का किराया घर का, रोटी भी खैर से 3 पराठे खाता है एक टाइम में, जो आना आदमी यार रोटी भी ठीक खाता है, बीवी भी है, 2 फैमिली के लोग हैं, ये घर का किराया भी है, बिजली का बिल भी है, सारा कुछ दिया जाता है। किसी बात की फिक्र ना करो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको रोटी भी मिलती है, उसको पैसा भी मिलता है, उसको खुदा कपड़े भी पहनाता है, नौकरी कोई नहीं आंदा किथों पता कोई नहीं, यीशु मसीह देता है, यीशु मसीह सोर्स है, वो मुहैया करने वाला है। लेकिन जो कुमार है वो रो रहे हैं, जो कुमार है वो भाई से उधार ले जाते हैं आके। ये कैसी मौजज़े की बात है, जो नौकरियां कर रहे हैं वो उधार मांगने आते हैं, जो बेरोजगार है वो दे देता है, ले जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं वो शख्स हूँ, मैंने कई बार आपको बताया कि मैं पेट्रोल पंप पे काम करता था, मैंने भी उस वक्त तक यीशु का एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मैं कहता था यीशु ने केड़ा सानू गले में लाना यार है। कभी कभी मैं ये कहता था सानू यीशु ने की दिता है। आज बहुत सी शिकायतें लोग करते हैं आगे। दानियल की किताब के 10वां में लिखा है, अजीज मर्द खौफ न कर, जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे तेरी बातें सुनी गई हैं। जिस रोज मैंने आंसुओं के साथ, आहों और सिसकियों के साथ, सोहनलाल पलूस के एक शागिर्द थे, उनके वसीले तौबा की थी मैंने, पेट्रोल पंप पे गाड़ियां धोते हुए, मुसीबत लगती थी, बहुत मुश्किल काम है। आप जो लोग करते हैं पंपों का काम, उनको पता कितनी मुश्किल है, सर्दी में भी तकलीफ, गर्मी में भी तकलीफ। लेकिन जब खुदा ने मुझे, मैंने पुकारा, उसने गले से लगाया। मुशरफ बेटा जब वापस आया तो लिखा उसने दौड़ कर उसको गले से लगा दिया, ठीक है ना। तो जब गले से लगाया, खुदा ने मुझे तरक्की देता है, खुदा ने तरक्की देता गया, और आज मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रांच मैनेजर के तालियां नहीं है क्या? शाबाश। अब ये वो शख्स है जिसको यीशु ने गले से लगाया है, जिसके सर के नीचे उसका बायां हाथ रहता है,
वो मेरे सर को महफूज रखता है, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे संभाल के रखता है और उसने मेरी जिंदगी में लम्हा पर लम्हा बड़े मौजज़ात किए और मुझे संभाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पैसा चाहिए खुदा पैसा भी दे देगा, लेकिन पहले यीशु को तो ले लो। हमें लिखा पहले उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगे। हम कहते हैं पहले खुदा साडे मसले ते हल कर दे, फिर खुदा वाले भी आ जाए। ऐसा दो चार काम मुका लिए फिर खुदा वाले आ जाए। कल लगे रहोगे सारी जिंदगी, काम नहीं मुकने, मसले नहीं मुकने। शैतान ने आपको खत्म कर देना लेकिन मसले नहीं खत्म होंगे। एक बहन है, उसने कहा मेरे लिए दुआ करो, मेरा मुंडा बाहर चला जाए ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुजुकी गड्डी लेके देंगे पिकअप, फिर तुसी गड्डी च मनादी करेगा। मैं ठीक है। हमने को जोर लगाया तो मैं कहा शाहू दुआ कर यार, गड्डी मिलनी गड्डी, हम हालेलुया खुदा इनको बाहर भेज लो जी। थोड़े दिनों के बाद उसका वीजा लग गया, बाहर चला गया। आज 7 साल हो गए, गड्डी का टायर भी नहीं देता सुमाई ने। अब मुझे एक दिन बुला कहती पुत्र हालात बड़े खराब ने, अरे बच्चा बाहर कमा रहा, बहू भी बाहर कमाने लग गई जाके, पूरी नहीं पड़ती। अब कहती पुत्र पैसे का नहीं पता लगता। मैं कहा आंटी जी को दही वगैरह दे दो। यकी भी दे देंगे, दिमाग से टिकाने लग जाए। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा खुदा इसका दिमाग टिकाने लगा दे। 15 दिन के बाद बत्ती डबल आ गई, 220 की 440 वोल्ट आ गए। फ्रिज भी उड़ गया, टीवी भी उड़ गया और डेक भी उड़ गए, एसी भी उड़ गया। 2-3 लाख का नुकसान हो गया। चिल्लाती रही, मुझे बुलाया पुत्र मर गई खप गई। अच्छा मैं खुदा, मैं तो समझ गया था खुदा दिमाग टिकाने ला रहे हैं। मुझे पता लग गया था क्यों हो रहा ऐसे। अच्छा कलाम में लिखा है स्टेशन 28 बाब में, तू सदा लुटता ही रहेगा और अपने धंधों में नाकाम रहेगा। लो जी मैं गया, मैं दुआ की, मैं बड़े, हम फिर दोनों भाई गए, हम भागे गए। हमने कहा अच्छा खुदा रहम कर। चलो उसके बेटे ने फिर पैसे भेजे, उसने सारी चीजें रिपेयर करवाई। 2-2.5 लाख रुपया कत्ती लगा। लेकिन दयाकी की तरफ मैं कहा आंटी जी दयाकी कहते दिमाग तो टिकाने लग जाए। अच्छा जी। मैं खुदा फिर दिमाग टिकाने लगा इसका। फिर हम आ गए, फिर एक हफ्ते के बाद खतरा 440 वोल्ट, फिर डबल बत्ती आ गई, फिर सब कुछ उड़ गया। फिर बुलाया, कहती पुत्र हूं दिमाग टिकाने लग गया मेरा। दया की फिर नहीं दी। मैं गारंटी तू गड्डी का क्या सी। मैं गारंटी वैसे पता ही अगर तू बहुता ना करती, हर महीने सानू 1 महीने टायर ले देंदी, अगले महीने फिर टायर ले देंदी, फिर 1 महीने बूहे ले देंदी, 1 दरवाजा ले देंदी, 1 डिक्की ले देंदी, फिर 1 इंजन ले देंदी, तो गड्डी संभल होती। 6 महीने च गड्डी तैयार सी। हुण ते 6 साल हो गए ने, लेकिन उसके कोई कान पे चूही नहीं रिंगती। मैंने पहले कहा था अम्मा इतनी बड़ी मन्नत ना मन, हमें गाड़ी गुड़ी को छोड़, बस तू हमें वैसे याद कर लिया कर। आज लोग बड़े अपने मतलब के हैं, फिर कहते हैं खुदा हमें क्या दे रहा है, खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया है। मेरे अजीजों हमें तो खुदा संभालता है, हमें तो खुदा बचाता है, हमें खुदा ने बहुत कुछ दिया। मुझे 3 बेटे दिए और ये 4-5 बेटे खिदमत में दिए और 100-150 बेटियां दी हैं। मुझे पूछते लोग भाई साहब ताड़ी बेटी कोई, मैं कहा हाँ बेटियां सारियां देखा, बेटियां बैठे हैं। सैदन शाह, मियाँ मीर कलोनी, बस्ती सैदन शाह, धर्मपुर, सारी बेटियां प्रिय हैं। क्योंकि मुझे 3 बेटे जो दिए हैं, तो बेटियां भी कलीसिया की, बेटे भी, मेरा बहुत कुछ है। और ये बच्चे मौजूदाना बच्चे हैं, ये पैदा होते देख लें आप, छोटी छोटी उम्र में म्यूजिक बजा रहे हैं, प्रस्तिश करते हैं। वो जारिश जो है वो सिंगिंग भी करता है, छोटा वाला जो है हारमोनियम भी बजाता है, गीत भी रिकॉर्ड कराता है, पोएम्स की कैसेट है उसकी, बहुत कुछ उसने काम किया। और खुदा उसको, हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया। क्या है कि सिर्फ खुदा ने अपना दाहिना हाथ जो है हमारे सर के नीचे रखा है, बायां सर के नीचे और दाएं से गले से लगाया, बस उसने, उसकी जरूरी में है। जब हम उसकी लपेट में रहेंगे, हम गीत गाते हैं ना, हमें शोलों की लपेट में ले ले, तो फिर शैतान दूर दूर निकल जाएगा, उसके हाथों में आकर नहीं तंग करेगा। हाँ जब खुदा दूर होगा और हम दूर होंगे, शेर पता कब शिकार करता है, जब 100-200 हिरन जा रहे हो तो एक हिरन को अलहदा करता है, वो उस पर अटैक करता है। 100-200 बैल हो, एक बैल अलहदा होता है, उसको वो अटैक करता है। जो यीशु से दूर होता है उस पर अटैक होते हैं। और खुदावंद ने मेरे जिंदगी में बहुत से मौजज़ात किए, रुपया पैसा मुहैया किया। एक बार मुझे 60,000 की जरूरत थी, 62,000 की, 62,000 रुपए की। अब मैं कहा खुदावंद किससे मांगू मैंने दुआ की घुटने टेक के, मैं खुदावंद अब तो पैसों से बात बनेगी, नेट कैश ही चाहिए। खुदा ने कहा फिक्र ना कर। मैं इस्लामाबाद गया, एक फैमिली में विजिट हमने किया, उधर बहुत से मुआवजे हुए। उन्होंने कहा लो जी भाई साहब एक लिफाफा आपके लिए रखा हुआ, ये आप ले जाए, ये शुक्रगुजारी है। तो मुझे पता था, मैंने दुआ की है, मुझे पैसे चाहिए 62,000। तो लिफाफा बड़ा भारी था। मैंने कहा यार ये लिफाफा कुछ लगता है इसमें कुछ है। मैं कहा देखूं तो सही, मैं बेचैन हो गया। मैं कहा अच्छा जी खुदावंद बरकत दे। मैं जल्दी से बाहर निकला, मैं कहा लिफाफे की देखा की है, दुआ की डब पारा लिफाफा देता। मैं कहा कुछ छोटी सी इंजील ही ना पैक करके दे दियो भाई ने, है। मैं बाहर निकला, मैंने उसको एक कोना फाड़ा तो ब्लू ब्लू नीले नीले नोट, नीले नीले। मैं कहा यार अच्छा, मैंने और फाड़ा, तो कायद आजम की फोटो। मैं कहा परली साइड भी देखा कितने ईद मुबारक ना लिखा हुए। मैंने सारा लिफाफा पढ़ा, देखो मैं कहा जेब से पाला। मैं साइड पे गया अपने जहाँ घर ठहरा था,
वहां जाकर मैंने गिने 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपया उसके अंदर पूरा मैंने लिया। मैंने मुंह लटका लिया। फिर मैं क्या मैं तो 62,000 मंगिया सी काम बात का खुदा मौत खुदा ने कहा सबर ते कर यार ताड़ी है बड़ी प्रॉब्लम सबर नहीं करते। जबूर गाते हैं मैं सबर दे नाल आस रख के बेसब्री बहुत है। आज मुझे भाई ने बड़ी अच्छी बात कही शहजाद ने। उसने कहा एक अंग्रेज प्रीचर को सुनने गए थे सेंट एंड्रूज चर्च में। उसने कहा बेनी हिन एक बार अपने दोस्त के साथ गया। बेनी हिन अमेरिकन प्रीचर है बहुत बड़ा। तो कहते जंगल में उसने कहा उसके दूसरे दोस्त ने वो पादरी था। उसने कहा भाई साहब एक मिनट ठहरोगे बेनी साहब मैं जरा आता हूँ जंगल में से होके। उसने कहा अच्छा। वो चला गया। इसने सोचा शायद इसको वॉशरूम की हाजत हुई है क्या जो भी थोड़ी देर खड़ा रहा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। बेनी ने कहा अमेरिकन लोग हैं उन्होंने कहा हैं 3 मिनट जाया कितने मेरे ओ कहता पादरी साहब कितने गए हो वो हिले भी होके दौड़ गए हो। वो वापस आया ने कहा बेनी व्हाट हैपन। कहता यार 5 मिनट लगा दिया आपने। कहता ताड़ी यही प्रॉब्लम है तुम इंतजार नहीं कर सकते ताड़े खुदा दे नाल भी यही मसला है आपका खुदा से भी यही मसला है। आज दुआ की कहते रात को पहले रात सोने को पहले मैं दे दे नहीं तो मैं तेरा कोई नहीं बंदा तू मेरा कोई खुदा नहीं। अरे सब्र करें इत्मीनान से मांगते रहें ईमान रखें। इब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया 75 साल की उम्र में खुदा ने कलाम किया फिर 25 साल इंतजार। एक दिन इब्राहिम ने कहा खुदावन ये तेरा बेटा ही इस्माइल ही जीता है। उसने कहा नहीं एक और दूंगा इसहाक भी दूंगा तुझे। और जब बाबा होरी 100 साल के हो गए और सारा कितने साल की थी 18 साल की 90 डन 90 साल की थी वो और 100 साल का बाबा जी। लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है हमारा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। फिर मैं लाहौर आया 50,000 लेके मैं खुदा बाकी भी चाहिए अभी। फिर मेरे ऑफिस में कमेटी डल रही थी। एक बहन कहने लगी भाईजान कमेटी डालनी। मैं कितने हजार कह रही 12,000। मैं कहा डन मेरी कमेटी निकलेगी। मैं कहती कैसे आपको कैसे पता है। मैंने कहा आप मेरे बेटे समरून का नाम लिख लो आप जाओ निकालो मेरे नाम निकले। मुझे पता था खुदा मुआवजा कर रहा है। उम्मीद भी करा करो दुआ करने के बाद उम्मीद करा करो कि अब हमें कहीं से खुदा इंतजाम करेगा। दुआ करते दुआओं से बतेरियां कितना करे देखो खुदा की करता कि नहीं करता। लो जी वो कमेटी डाली मैं गया भी नहीं वहां पर और उन्होंने कैंटीन में जब नाम डाला वहां से उसने फोन किया। उसने कहा भाई समरून जस्टन का नाम निकला है 12,000 आपके हुए हालेलुया जो 15,000 की सॉरी कमेटी थी। मैंने गिने 65,000 हो गए। मैं कहा वाह यीशु 62,000 तो मेरी जरूरत थी। खुदा ने कहा पुत्र 3,000 जेब खर्च रख लिया इसका प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सब कुछ करने पर कादिर। आखिर में 1-2 गवाहियां वो सुनाऊंगा आपको। मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ समरून खड़ा है जरा समरून खड़ा हो बेटा जरा शाबाश। तकरीबन मेरे जितना हो गया ये जब पैदा हुआ था भी 17 साल का है। जब ये पैदा हुआ था तो मैं फोकट पादरी था। फोकट समझते हैं जिसके पास पैसे ना हो। तो क्या हुआ फातिमा मेमोरियल में ये हमारा फर्स्ट बोर्न बेबी था। फातिमा मेमोरियल में 2,500 का हमने एडवांस जमा कराया और 2-4 दिन के बाद पहले तो इसकी ये मौजूदा हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि इसका मेरी वाइफ को बताया कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो मेरी वाइफ जो वो इंजेक्शन से भी डरती है वो कोडोपेरिन की गोली भी नहीं अंदर गले से निकाल सकती उसको पीस के खाती है अगर खानी पड़ जाए सबको पता है। तो उसने सुना उसने कहा ऑपरेशन आगे से मेरी चाची साथ थी। आजकल साथ वाले जो है ईमान बढ़ाने के लिए घटा लेते हैं। चाची कहती है पुत्र फरजाना ऐ ते बड़ा ही वैसे औखा काम है ऑपरेशन के नाते औरत मर भी जाती है। उसने कहा उन्होंने कहा देखो बात सुनो चाची इतनी तजर्बेकार है। उसने कहा औरत मर जाती है और मैंने कहा खुदा पे ईमान रखने वाले नहीं मरते। खैर वो रोती रही। मैंने फिर उसके लिए दुआ की। मैंने कहा खुदावंद हमने इसको गवाहियां सुनाई। मैंने कहा देख मेरे आपसे खुदा ने बड़े बड़े मुआवजे किए हैं। कैंसर तक ठीक हुए। बहन सलीमा यहाँ रहती थी उनके गले में कैंसर था खुदा ने हमारी दुआ से उसको शिफा दी। मैंने कहा देख कैंसर ठीक हो तो तेरा कोई मसला नहीं। खैर दुआ की डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा जी नॉर्मल डिलीवरी होगी पहला मुआवजा। दूसरा जब पैदा हो गया बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा लो जी अब आपने 2,500 जमा कराए थे अब आप 11,500 रुपए लेकर और आ जाए कल फिर बच्चा ले घर चले बैठ जाए भाई। उन्होंने कहा जी बच्चा ले घर चले जाना और 11,500 मेरे पास 1,000 भी नहीं था और मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा खुदा मेरी इज्जत रख ले मेरे लिए पैसे मुहैया कर। खुदा तू संभालता है तू जरूरत पूरी करता है तू हमारा खुदा है तुझे हमारी फिक्र है। और मैंने आंसुओं से दुआ की और मैं ईमान के साथ शुक्रगुजारी करता सुबह हॉस्पिटल में तवक्को करता हुआ कि खुदा ने मौजूदा कर दिया। जैसे मैं एंटर हुआ वहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे राजा सलाउद्दीन चौधरी 1997 में थे वो वहाँ पर 96-97 में लोग जानते होंगे। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो मेरे क्लब में आते थे मुझे नहीं मालूम था। सुबह सुबह मेरे मत्थे लग गए। इंग्लिश बोलते थे जर्मन में रहते थे। उनकी जर्मन की लेडी जो मेन थी उनकी वाइफ क्या लगे जस्टिन व्हाट आर यू डूइंग हियर। खैर तेरा इधर क्या काम। मैं कहा जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरी बीवी दाखिल है यहाँ पर। उसने कहा अच्छा। मैं कहा मेरी बीवी को खुदा ने बेटा दिया है। उसने कहा वेरी गुड
उसने कहा मैं यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू लेट मी नो, ओके। मैंने कहा इफ यू हैव, इसका मतलब इंग्लिश में ये कह रहा है, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं कहा इसका मतलब कह रहा है तेनों को प्रॉब्लम होती में दसी। और मैं कहा सर आई हैव बिग प्रॉब्लम प्लीज। कहता हाँ। मैं कहा सर जी बच्चा तो हो गया लेकिन 11,500 रुपया मांग रहे वो और 2,500 जमा कराया। उसने कहा कोई बात नहीं, इधर आओ। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। उसने कहा जी जस्टिन हमारे दोस्त हैं, आप इनका बिल 0 कराएं। वो मुझे लेके गई। जब कैशियर के पास पहुंची, कैशियर उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा जी राजा साहब की सेक्रेटरी आई। उसने बिल पकड़ा, बिल को लिखा नीचे नील, 0 किया, 2,500 रुपया भी वापस कर दिए। मुफ्त में बच्चा लेकर घर आ गया। मैं हालेलुया। क्योंकि मैं कहा खुदा ने टाई भी वापस करा देता है। खुदा ने कहा मिठाई बनवाई नहीं कोने लोगों को जोड़ा आंदा कहता लड्डू खवाओ। अगले पूछने नहीं पाई तेरे पल्ले का कोई है नहीं कि नहीं। मैं खुदा का शुक्र किया। लेकिन उसके बाद जब सेकंड बॉय आया, जारिश आप खड़े होंगे तबला नवाज, ये सेकंड वाला जो है ये बड़ा अमीर आया। इसकी दफा मुझे पता नहीं 1,000 रुपया मेरे पास जमा हो गया, पता नहीं कैसे, कमेटियां भी निकल आई। और जो ये इतना खूबसूरत बच्चा पैदा होता, जिस डॉक्टर ने इसका ट्रीट किया था उस डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने 500 रुपए इसको दे दिए। इस पे ताली होनी चाहिए यार। वैसे डॉक्टर कदर नहीं करते, डॉक्टर फल लाते हैं। बैठ जाओ बेटा जी। और इसके बाद मेरे को खुदा ने इतना कुछ दिया और मैं बहुत खुश था। याद रखें मेरे जीजो, खुदा संभालता है। खुदा ने पलूस को संभाला, खुदा ने हन्ना को संभाला, खुदा ने दानियल को संभाला, खुदा ने दाऊद को संभाला, खुदा ने शहजाद को संभाला हुआ है, मुझे संभाला हुआ है। यहाँ बैठे बहुत से ईमानदार और भी हैं जिनकी बहुत सी गवाहियां होंगी। याद रखें, आप इस हवाले को क्लेम करें। गजल की किताब 2 बाब 6 आयत, उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है और उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। और आखिर में आप शुनीमी औरत को याद रखिए। शुनीमी औरत ने कहा, जहाजी ने पूछा बाजी खैरियत है? बच्चा घर मारा हुआ देखें, उसकी डेड बॉडी घर पड़ी हुई है। उसने कहा सब खैरियत है। आपके हालात खराब हो, आप कहें खुदा तेरा शुक्र है। आपके मामला अबतरी की तरफ जा रहे हैं, आप खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा की हम्द के गीत गाएं, खुदा का कलाम पढ़ें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना आप यीशु मसीह को दें, अपना आप उसके नाम कर दें, उसको अपने दिल का बादशाह मान लें, अपने गुनाहों से माफी मांगे। यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज यहाँ से किया था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आओ मेरे जीजो, उस खुदा को जो आपको गले से लगाना चाहता है और जो आपके सर के नीचे अपना हाथ रखना चाहता है, उस खुदा को अपने दिलों में आने की दावत दीजिए। आए, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं।